कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी ने आपको गिरा दिया हो और समझ नहीं आ रहा हो कि दोबारा उठने की हिम्मत कहाँ से लाएं? आज हम उसी पुरानी समझ को कुरेदने वाले हैं जो सिखाती है कि कैसे मुश्किलों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जा सकता है। चलिए साथ मिलकर लचीलेपन की इस राह पर आगे बढ़ते हैं। कितनी गहरी बात है ना। यह हमें याद दिलाती है कि जिंदगी ही हमारी सबसे बड़ी टीचर है। इसका काम सिर्फ हमें जिंदा रखना नहीं, बल्कि हर चुनौती से कुछ सिखाना है। और सच कहूं तो सबसे कीमती सबक अक्सर मुश्किलों के भेष में ही आते हैं। और जब हम उन्हें समझते हैं, तभी हमें अपनी असली काबिलियत का पता चलता है। देखिए, इससे पहले कि हम मजबूत बनने की कोई इमारत खड़ी करें, हमें एक सच का सामना करना होगा। और वो ये है कि जिंदगी अपनी सारी खूबसूरती के साथ साथ दर्द भी लेकर आती है। और इस हकीकत को मानना कमजोरी नहीं, बल्कि सच्ची ताकत पाने की तरफ पहला सबसे जरूरी कदम है। और अक्सर सबसे गहरे जख्म हमें अजनबियों से नहीं मिलते, वो उन लोगों से मिलते हैं जिन्हें हम अपने सबसे करीब मानते हैं। धोखे से पैदा हुआ ये दर्द एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब तक हम इस दर्द को स्वीकार नहीं करते, तब तक इससे उभरने का सफर शुरू ही नहीं हो सकता। जरा एक पेड़ के बारे में सोचिए। उसे सिर्फ धूप ही नहीं, वो तूफान भी मजबूत बनाते हैं जो उसकी जड़ों को हिलाकर रख देते हैं। ठीक वैसे ही मुश्किलें हमारी जिंदगी में रुकावटें नहीं हैं, बल्कि ये वो खाद पानी है जो हमारे किरदार को और मजबूत और हमारे नजरिए को और ऊंचा बनाती है। अच्छा, तो जब हम बाहरी चुनौतियों को स्वीकार कर लेते हैं, तो अब वक्त आता है अपनी नजर अंदर की तरफ मोड़ने का। देखिए, मजबूत बनने का ये सफर उस सबसे अहम रिश्ते से शुरू होता है जो हमारा किसी से भी हो सकता है। और वो रिश्ता है हमारा खुद अपने साथ। खुद का सम्मान, ये वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ टिकता है। ये कोई चॉइस नहीं है, बल्कि एक वादा है जो हम खुद से करते हैं कि हम अपनी कीमत पहचानेंगे, तब भी जब शायद दुनिया ऐसा करने से चूक जाए। हमारे अंदरूनी सफर का ये पहला पड़ाव है। और पता है, ये सम्मान अपनी कदर करने से ही तो आता है। क्यों? क्योंकि हम खुद से जैसा बर्ताव करते हैं ना, वही दूसरों के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है। अगर हम ही अपने समय, अपनी एनर्जी और अपनी भावनाओं को कीमती नहीं समझेंगे, तो भला दूसरों से इसकी उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इस बात में एक बहुत गहरी सच्चाई है कि जिंदगी के कुछ सबसे जरूरी रास्ते हमें अकेले ही पार करने पड़ते हैं। पर यह कोई दुख की बात नहीं, बल्कि एक मौका है। खुद पर भरोसा करना सीखना, अपना साथी खुद बनना, ये अकेलेपन को एक जबरदस्त ताकत में बदल देता है। यहीं हम अपनी असली स्ट्रेंथ खोजते हैं। और यहीं पर देखिए वो सोच का फर्क है जो सब कुछ बदल देता है। ये अकेले होने का एहसास नहीं है, बल्कि अपने आप में पूरा होने का यकीन है। ये एक खालीपन महसूस करने से कहीं ज्यादा उस कंप्लीटनेस को पहचानने की तरफ एक कदम है जो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। तो जब आत्मसम्मान की नींव मजबूत हो जाती है, तो हम दुनिया से एक ताकत के साथ जुड़ते हैं, जरूरत के साथ नहीं। अब हम दूसरों को अपनी कमियों के चश्मे से नहीं, बल्कि एक साफ नज़र से देख सकते हैं, और यहीं से उन्हें उनके असली रूप में पहचानना सीखते हैं। हमारे रिश्तों में ना अक्सर दिखावे और हकीकत के बीच एक बड़ा फासला होता है। मीठे शब्द कभी कभी कड़वे इरादों पर पर्दा डाल सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे खूबसूरत फूल में कांटे छिपे होते हैं। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि सच, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना लगे, वो हमेशा एक मीठे झूठ से बेहतर होता है। जो लोग साफ बात करते हैं वो शायद थोड़े सख्त लगे, लेकिन उनकी ईमानदारी एक तोहफा है। वो हमें हकीकत दिखाते हैं और हकीकत की जमीन पर ही सच्चे रिश्ते टिकते हैं। तो बात यह है कि लोगों को पढ़ना, उनकी बातों के पीछे छिपे इरादों को समझना, ये सिर्फ एक हुनर नहीं, बल्कि खुद को बचाने का एक तरीका है। इसी से हम अपनी मन की शांति और अपनी ऊर्जा को उन लोगों से बचा पाते हैं जो उसे खत्म कर सकते हैं। एक बात तो तय है, जिंदगी हमें गिराएगी ही। सवाल ये नहीं है कि हम गिरेंगे या नहीं, सवाल ये है कि हम वापस उठेंगे कैसे। तो ये अगला हिस्सा उसी वापसी की कला के बारे में है, वो प्रैक्टिकल स्टेप्स जो एक गिरावट को एक शानदार वापसी में बदल सकते हैं। ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये दर्द को ताकत में बदलने का एक प्रैक्टिकल रोड मैप है। और ये सफ़र शुरू होता है दर्द को हिम्मत से स्वीकार करने से। उसके बाद हम सीखते हैं, मेहनत करते हैं, और आखिरकार हम संभल जाते हैं। हर कदम अपनी ताकत को वापस पाने का एक सोचा समझा फैसला है। तो देखिए,
हम एक बहुत ही सीधी सी बात पर आते हैं। संभलना कोई जादू नहीं है। कामयाबी, चाहे वो जख्मों से उभरने की हो या कुछ हासिल करने की, वो हमेशा कोशिश की तरफ खींची चली आती है। सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि एक्शन लेना ही हमें दर्द के अंधेरे से बाहर निकालता है। और अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। तूफान से गुजरने के बाद हम एक स्थायी शांति की तलाश करते हैं। एक ऐसा नजरिया जो हमें बाहरी हालातों से ऊपर उठकर सुकून पाना सिखाता है। हमारी ज्यादातर तकलीफों की जड़ यही है। हम एक मानसिक टाइम मशीन में फंस जाते हैं। अपनी एनर्जी को दो ऐसी जगहों पर बर्बाद करते हैं जहां हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। एक तो अतीत जो गुजर चुका है, और दूसरा भविष्य जो अभी आया ही नहीं। ये एक बेकार का चक्कर है जो हमसे हमारा आज छीन लेता है। तो अगर चिंता एक समस्या है, तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है वर्तमान में जीना। असली समझदारी भविष्य को कंट्रोल करने या अतीत को मिटाने में नहीं, बल्कि अपना पूरा ध्यान उस एक पल पर लाने में है जो सच में हमारा है। ये पल अभी। असली खुशी यही है। और हम इसी एक सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। अगर बीता हुआ कल हमारे दिमाग में है और आने वाला कल हमारे हाथों में, तो फिर हमारा आज कहाँ है? ये एक चुनौती है कि हम अपना ध्यान यहाँ और अभी में वापस लाएं, वही एक जगह जहाँ जिंदगी सच में जी जाती है।